आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोविड सुरक्षा, सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान और आजादी का अमृत महोत्सव। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया कोविड सुरक्षा से संबंधित 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की महिला चिकित्सक इकाई द्वारा संयुक्त रूप से सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी रांची के निकट रातू में पिछले दिनों आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सर्वाइकल जांच शिविर में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने के लिए अपने अस्त्र और शस्त्रों के साथ मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से हम तैयार हैं। इनिशियल कारणों पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो इनिशियल कारण है वो कारण यदि थोड़ी सी सावधानी हो, थोड़ा सा हमारा मर्द का सहारा हो, चूंकि ये प्राय ये हमारी जो है कुंवारी बहनों को नहीं होता है, ये हमारी वैवाहिक बहनों को होता है। तो जब मर्द, उस घर का मर्द ये जानता है कि उस घर में जो है उसकी धर्म पत्नी को ये समस्याएं हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये समस्याएं पति पत्नी के बीच में होती हैं, तो नहीं होता है, ये हमारी वैवाहिक बहनों को होता है। तो जब मर्द, उस घर का मर्द ये जानता है कि उस घर में जो है उसकी धर्म पत्नी को ये समस्याएं हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये समस्याएं पति पत्नी के बीच में होती हैं, तो यदि मर्द उसका सहारा बन जाएगा, मर्द उसके साथ सहयोगी साथी के रूप में काम करेगा, मर्द उसके साथ जो है दोस्ताना संबंध बनाएगा, तो मैं समझता हूं कि जो इसका इनिशियल स्टेज है वो इनिशियल स्टेज में ही ये बीमारी को हम जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसलिए इसके लिए हमको अवेयरनेस लाने की जरूरत है। ये बीमारी को हमको और व्यापक रूप से देखने की जरूरत है। इसमें हमको व्यापक स्क्रीनिंग करने की जरूरत है। हमको इसमें जो है गांव में विशेष करके हमको जो है हमारी सैया बहनों को ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। वैक्सीन पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो 9 से जो है 18 वर्ष या उसके आसपास के बच्चों को दिया जाता है, और उसके ऊपर के बच्चों को इनको 2 डोज दिया जाता है, उसके ऊपर के बच्चों को 3 डोज दिया जाता है। हम लोग वैक्सीन पर भी इस पर विचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा, राज्य की करीब 6% महिलाएं इस रोग से ग्रसित हैं, जिसका एक कारण है कि एक जीवन जो स्वस्थ जीवन है, स्वस्थ हाइजीन है, उस स्वस्थ हाइजीन में नहीं रहती हैं। जो बेसिक प्रिकॉशंस है उसकी जानकारी उनको नहीं है। एक वायरस है एचपीवी वायरस, इस एचपीवी वायरस से ये सर्वाइकल कैंसर होता है, और जितनी जल्दी इसकी पहचान हो जाए उतना ही सर्वाइवल की चांसेस ज्यादा रहती है। 95% बहनों की जीवन को हम बचा सकते हैं यदि समय पर इसकी पहचान हो जाए। राज्य में 40,000 हमारी सैया बहनें हैं। उन सैया बहनों को भी हम इस कार्यक्रम में चिन्हितीकरण के लिए उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो अपने अपने गांव की जो माताएं बहनें हैं उन्हें प्रशिक्षित कर सकें कैसे बेहतर लाइफस्टाइल से, बेहतर सावधानियां बरतकर इस बीमारी से बच सकती हैं। और यदि किसी को दुर्भाग्य से इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो उन लक्षणों का कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकें, इसके उपचार यंत्र भी हमारे सदर अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए थे। इस कार्यक्रम से एक प्रेरणा लेंगे और कैसे इस अभियान को हम जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाएं, और हमारे राज्य की कोई भी बहन इस सर्वाइकल कैंसर का शिकार न बने। आज यही हमें प्रण लेना है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड महिला चिकित्सक इकाई की अध्यक्ष भारती कश्यप ने बताया कि संगठन द्वारा 2015 से ही इस अभियान को चलाया जा रहा है। 2015 से जब हम सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान चला रहे थे तो हम 3 दिशा में काम करते थे। एक तो दूर दराज के गांव में जाकर हम कैंप लगाते थे। दूसरा, सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों को हम प्रशिक्षण दिलवाते थे। दिल्ली, कलकत्ता और अमेरिका के कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों के द्वारा। इसके अलावा सरकारी जो सदर अस्पताल है उसमें सर्वाइकल कैंसर की पहचान और उपचार की मशीनों को भी हमने स्थानीय विधायकों की सहयोग से 23 में से 11 सदर अस्पतालों में लगाया। रांची के सदर अस्पताल में मैंने खुद के वित्तीय सहयोग से इस मशीन को लगवाया और आज इस बात की बहुत खुशी है कि रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसी मशीन से सैकड़ों महिलाओं की जांच हो रही है और अभी तक 5 सर्वाइकल प्री कैंसर का ट्रीटमेंट कर उसे कैंसर मुक्त कर दिया गया है। हमारा लक्ष्य है 6% हाई रिस्क कैटेगरी। तो हाई रिस्क कैटेगरी कौन है? वह जिसकी शादी 18 वर्ष से पहले हुई हो, जिसकी एक से ज्यादा लोगों से फिजिकल रिलेशनशिप हो, जो तंबाकू और धूम्रपान करते हैं, जिसको बार बार गर्भधारण गर्भपात होता है, जिसको जननांग संबंधी इन्फेक्शन होता है, जो गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं, ऐसे लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी है। संभावित लक्षण क्या है? रजोनिवृत्ति के बाद अगर ब्लीडिंग है, रक्तस्राव है, तो ये सर्वाइकल कैंसर का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। फिजिकल रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये सब जो होते हैं तो ये सब सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं। मैक्स अस्पताल दिल्ली की चिकित्सक डॉक्टर कनिका गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि यह एक वायरस जनित रोग है और इसके लिए महिलाओं को नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, वो एक वायरस के कारण है। हिंदुस्तान में हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु इसके कारण हो रही है। तो इसको समझना जरूरी है और इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि हर 3 से 5 साल में आपके जन्मदिन के लिए या आपकी जो शादीशुदा दिन है, वेडिंग एनिवर्सरी है, उसके दिन एक डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बोलें कि मेरे बच्चेदानी के मुंह से पानी की जांच यानी पैप स्मेयर कर दो। जो हमारी यंग लड़कियां हैं उनको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। जो 9 से 15 साल तक की उम्र की हैं उनको 2 इंजेक्शन में काम चल जाएगा और जो 15 से 25 साल हैं उनको 3 इंजेक्शन देके हमारा काम चल जाएगा। लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद भी पानी की जांच जरूरी है। आज जो हम कर रहे हैं वो देख रहे हैं, अगर देखने से हमें लग रहा है कि ये कैंसर की तरफ आगे छाला बढ़ सकता है तो उसी समय हम उसको नष्ट करने वाले हैं, जो कि हम क्रायोकॉट्रिक के जरिए कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब आगे बढ़ें, आज इसको समझें और कल जब आप लौटें तो अपने साथ 10-10 सहेलियों को लेकर वापस आएं कि देखो मुझे फायदा हुआ था, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सखियां, तुमको भी फायदा हो। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आदिवासी ने सूर्य मानसों ने भगवान मोरे। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले टंट्या भील को। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए वे 4 दिसंबर 1889 को शहीद हो गए थे। टंट्या भील ने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। टंट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बडाडा गांव में हुआ था। वे अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे
और समतावादी समाज का सपना साकार करना चाहते थे। भारत को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त कराने के जोश और जुनून भरे अपने कारनामों के कारण वे बार बार पकड़े गए और कई बार जेल तोड़कर भाग भी निकले। वे एक कुशल निशानेबाज और गुरिल्ला योद्धा थे। दावा या फलिया उनका मुख्य हथियार था और बाद में उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। अपनी युवावस्था से जीवन भर घने जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में रहने वाले टंट्या ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस और होलकर राज्य की सेनाओं से लोहा लिया। टंट्या ने कई बार पुलिस को चकमा दिया। अंग्रेज काजे मामुजुल में घणो डायो रे, टंट्या मामने हाथो मा गरीब ने दुआरे, टंट्या मामने हाथो मा गरीब ने दुआरे। टंट्या ब्रिटिश सरकार के खजाने और उनके समर्थकों की संपत्ति को लूटकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। वे लोगों में मामा के नाम से लोकप्रिय थे। इंदौर की सेना के एक अधिकारी ने टंट्या को क्षमा का वादा किया, लेकिन धोखे से उन्हें जबलपुर ले जाया गया। वहां उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। हम इस देशभक्त को नमन करते हैं। आज ही जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरामन का। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले वेंकटरामन मूल रूप से मानवतावादी थे। वेंकटरामन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में तंजौर जिले के पास पट्टुकोट्टई के राजामदम गांव में हुआ था। उन्होंने लॉ कॉलेज मद्रास से कानून में योग्यता प्राप्त की। वेंकटरामन को 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय में नामांकित किया गया था। कानून की प्रैक्टिस करते हुए वेंकटरामन ब्रिटेन की औपनिवेशिक अधीनता से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। वेंकटरामन 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में काम किया। 1984 में वे भारत के 7वें उपराष्ट्रपति बने। 1987 में वे भारत के 8वें राष्ट्रपति बने और 1992 तक इस पद पर रहे। The dignity of the nation and the individual rest in no small measure upon a strong and vibrant democratic institution. These in turn are closely linked with certain sound and lasting values in our public life. My government will fight those trends which have in recent years sapped our democratic institutions of their vitality and strength. 27 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया। रामास्वामी वेंकटरामन आजीवन लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान राष्ट्रवादी रामास्वामी वेंकटरामन को हमारा नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।